इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने 9.2 के एग्जांपल्स दिए होंगे आपको करने के लिए। अरे 9.2 के एग्जांपल ही दिए थे ना बेटा, 9.2 और 9.2 के एग्जांपल्स। कुछ क्वेश्चंस बताए होंगे मैंने करने के लिए। सर एग्जांपल 7 तक एंड एक्सरसाइज 9.2 के 10 क्वेश्चंस। ओके, तो क्वेश्चन एग्जांपल 7 तक किसी को कोई क्वेरी है तो बोलो। एग्जाम्पल 7 तक किसी को कोई क्वेरी है तो बोलो। कोई क्वेरी नहीं है? सर एग्जाम्पल 6। ओके, वैसे अच्छा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 6। देखो, द सम ऑफ एटम्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन दिस ratio of 3n plus 8 and 7n plus 15. Then find the ratio of their 12th term. Example 6. There are two series. दो सीरीज है वहां पे, ठीक है। तो हमने उसको नाम दे दिया S1, नॉट S1, SN था, ठीक है। ये तो बात हो गई किसकी, पहली सीरीज की। अब अगर हमें दूसरी सीरीज को भी प्रेजेंट करना है तो उसका सिंबॉलिक सेंस थोड़ा दूसरा लेना होगा, ठीक है। तो उसको हमने ले लिया साइंस बेटा सिंबल सिंबल चेंज नहीं कर सकते, इसलिए फिर यहाँ पे ऐसा लिख देंगे ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट सीरीज, या एपी लिख दो, ठीक है। सेकंड एपी, और रेशियो में गिवन है 3n+8 और 7n+15, 3n+8 और 7n+15। अब देखो दो अलग अलग सीरीज है, तो ऑब्वियसली दोनों की जो टर्म्स होंगी वो भी अलग अलग ही होंगी, तो हमने फर्स्ट टर्म अलग अलग लेट किया। फर्स्ट टर्म के लिए तो हमने लेट कर लिया A1, और उसके लिए हमने लेट कर लिया A2, ठीक है। इसकी फर्स्ट टर्म A1 है, उसकी फर्स्ट टर्म A2 है। डिफरेंस D1 D2, तो कॉमन डिफरेंस हमने D1 D2 लेट कर लिया। नंबर ऑफ टर्म्स, पहले के लिए हमने N1 लेट किया, दूसरे के लिए, लेकिन यहाँ तो सम ऑफ दोनों के लिए सेम ही रहेगा, बिकॉज सब दोनों के लिए उसने बोला है N टर्म्स का ही सम निकालना है, तो इसके लिए भी N और उसके लिए भी N, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, देन क्या आएगा बेटा, SN का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a1 प्लस n-1 d1। दूसरे वाले के लिए n/2 ब्रैकेट में 2a2 प्लस
n-1 d2, जो कि किसके इक्वल है 3n+8 डिवाइडेड बाय 7n+15। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक का जो काम था ये हमने इसको करा अभी। अब देखो n/2 से n/2 कैंसिल हो रहा है। एक चीज समझो, इक्वल कहाँ लगता है और इम्प्लाइज कहाँ लगता है। इक्वल हम वहां लगाते हैं बेटा जहां पे हम किसी एक पार्ट को सॉल्व कर रहे हो, एलएचएस को या आरएचएस को। बट जब हम दोनों को सॉल्व कर रहे हो ना, एलएचएस और आरएचएस को, क्या हुआ, किसी ने कुछ लिखा है क्या? सर बोर्ड नहीं आ रहा, खुश। अरे और किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है क्या बोर्ड की? बेटा जो मोबाइल से देख रहे हैं ना, वो स्क्रीन को स्क्रॉल करो, आगे पीछे करो। निशा, खुश। स्क्रॉल करो बेटा स्क्रीन को। प्रिया, रोहित, बोर्ड का इश्यू आ रहा है क्या बेटा? बोर्ड को स्क्रॉल करो बेटा, क्लियर आ जाएगा। जब हम एलएचएस या आरएचएस से इन दोनों में से किसी एक को सॉल्व करते हैं ना, उस केस में हम क्या करते हैं, इक्वल लगाते हैं। बट सपोज अगर हम एलएचएस आरएचएस दोनों को साथ में सॉल्व करते हुए चल रहे हैं तो इम्प्लाइज आता है। इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लाइज। देखो n/2 से n/2 कैंसिल, 2a1 प्लस n-1 d1, 2a2 प्लस n-1 d2। n/2 से n/2 कैंसिल कर दिया, यहां तक हमारा क्वेश्चन आ गया। अब इसके आगे क्या करना है? उसने हमें बोला था 12th टर्म का रेशियो निकालो, इक्वेशन नंबर 1। देखो फर्स्ट की 12th और सेकंड की 12th, ठीक है, तो क्या करेंगे? ट्वेल्थ टर्म ऑफ सेकंड एपी, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या दे रखी है हमारी? 2a1 प्लस n-1 d1,
2a2 plus n minus 1 d2 which is equal to 3n plus 8 7n plus 15। इसमें बेटा 2 का डिवाइड लगाओ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो इट विल बी n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 d1 a2 plus n minus 1 divided by 2 d2 which is equal to 3n plus 8 divided by 7n plus 15। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में लगाया है तो इक्वेशन बैलेंस है हमारी, ठीक है। नाउ कंपेयर द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। जब मैं कंपेयर करता हूं तो a1 a2 तो मिल जाते हैं बट 11 नहीं मिलता मुझे, ठीक है। तो क्या लिखोगे, बाय द कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, नॉट 2 3 2 एंड 3। जब कंपैरिजन करते हैं तो क्या मिलता है, n माइनस 1 2 डिवाइडेड बाय 11 विच इज n माइनस 1 इज इक्वल टू 22, देन n इज इक्वल टू 23। बाय द कंपैरिजन जब हमने इसका 11 कंपेयर किया तो a1 मिल रहा था, a2 मिल रहा था, खाली 11 नहीं मिल रहा था, तो हमने n माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल टू 11 पुट किया, सॉल्व किया तो n इज इक्वल टू 23 आ गया। इम्प्लाइज then from equation 3 क्या आएगा, n माइनस 1 बाई 2 हमारा 11 है ना, डायरेक्ट लिख सकता हूँ 11 d1 a2 प्लस 11 d2 और n की वैल्यू क्या आई थी 23, तो 3 मल्टीप्लाई 23 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई विथ 23 प्लस 15। इसको हम क्या लिख देंगे, ये क्या था हमारा 12th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी। ट्वेल्थ टर्म ऑफ सेकेंड एपी। सॉल्व करो उनको, जब उनको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आपका आएगा 7/16। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सॉल्व आपको कर सकते हैं, मल्टीप्लाई आता है आपको, ये आपका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से मेरा एक क्वेश्चन है। आई होप कि अब तो क्लियर होगा सबको। फटाफट कॉपी कर लो, जिन बच्चों की स्क्रीन क्लियर आ रही है ना, मोबाइल पे स्क्रीनशॉट ले लिया करो इसका, तो बाद में आराम से बैठ के कॉपी कर सकते हो क्लास के बाद में, उससे क्या हमारा क्लास का थोड़ा सा टाइम बच जाता है।
You guys able to see? You guys able to listen me? दीक्षा मुझे बाद में बात कर लेना। क्या हो गया, कौन है? अपूर्वा शर्मा, दीक्षिता मुझसे बाद में बात कर लेना। क्या बात है बेटा दीक्षिता, क्लास से ज्यादा कंसंट्रेशन बाहर है क्या? ओके ला। एग्जाम्पल 8, 7 तक मैंने आपको दिया था। एग्जाम्पल 8 देखो। इंसर्ट 6 नंबर बिटवीन 3 to 24 such that the resulting sequence is in AP. एग्जाम्पल 8, 3 और 24, 3 और 24, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमें इंसर्ट करने हैं कितने? 6 नंबर्स। 6 टर्म्स इंसर्ट करनी है, वही सेम प्रोसेस रहेगा। अगर 6 टर्म्स इंसर्ट करनी है मिड में, तो 24 हमारा कौन सा हो गया? 8th टर्म 6 + 2, ठीक है। इम्प्लाइज्ड since Tn is equal to a plus n minus 1 d, therefore Tn क्या है हमारा बेटा? T8 हो गया ना यहाँ पे, तो T8 कितना हो गया हमारा? 24। a कितना है हमारा? 3, n की जगह 8, क्योंकि 8th टर्म है वो हमारा, और d एज इट इज। आई होप कि क्लियर होगा। दोबारा बता रहा हूँ, ये तो हमारा फॉर्मूला था ऊपर वाला। नीचे हमने वैल्यू पुट करी है, Tn की जगह हमने 24 पुट करा है, बिकॉज हमारा लास्ट टर्म 24 है। a की जगह 3 प्लस n की जगह पे 8th टर्म था, इस वजह से 8 माइनस 1 d। सॉल्व करो। इम्प्लाइज d इज व्हाट? 24 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 7, तो d इज इक्वल टू 3। ये तो हमारा d आ गया, ठीक है। देन 6 टर्म इंसर्ट करनी है ना, तो a1 क्या हो जाएगा? a1 इज इक्वल टू a प्लस डी, which is equal to 3 plus 3, which is equal to 6, a2 a plus 2d, which is equal to 3 plus 2 multiply with 3, यानी कि क्या हो जाएगा? 9। 3 मल्टीप्लाई विथ 3 कितना हो जाएगा? 12। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप सॉल्व करके लिख देना। ये हमारी 6 टर्म्स हो गई। लास्ट हमारा 24, फर्स्ट हमारा 3, तो रिजल्टेंट सीक्वेंस हमारी किस में होनी चाहिए थी? एपी में, ठीक है। तो हम इसमें लास्ट एक लाइन और लिख देंगे। implies the resultant sequences
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. आंसर। तो ये आपका 8th क्वेश्चन था। अब एक्सरसाइज पूरी आपको करनी है। जिन बच्चों ने 10 तक क्वेश्चंस किए उनकी जो क्वेरीज हैं वो पूछ सकते हैं हम। 10 तक की क्वेरीज जिन बच्चों की है वो पूछ सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, 10 रोहित ने पूछा है, प्रिया ने सेकंड पूछा है, खुशी ने फिफ्थ पूछा है। सेकंड 7, 10, सेकंड 2, 5, 7, 10। ओके, 2, 5, 7, 10, 6 क्वेश्चन ही किए बस। चलिए देखिए, find the sum of all natural numbers lying between 100 to 10,000 which are number of multiple of 5। रियली ये बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड किसकी क्वेरी थी? प्रिया। बेटा रियली क्वेश्चन बताना है, बहुत इजी है। तो फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन दिस टू दिस विच आर मल्टीपल ऑफ 5। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 100 टू 10,000 के 10,000 1000 इट्स 1000 हो गया। इनके बिटवीन में बोला है, बिटवीन में बोला है, दैट मीन कि हमारी सीरीज 105 से स्टार्ट होगी, 5 का मल्टीपल, फिर 1 1 10 एंड सो ऑन, और आखिरी नंबर जो हमारा होगा वो होगा 10, सॉरी 1000, नॉट 10, 10,000, इट्स 1000। ठीक है, तो हमारे पास हमें मालूम करना है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है जो कि 5 से डिविजिबल भी हो और 100 टू 1000 के बिटवीन में भी हो। तो ऐसे मुझे नहीं मालूम कितने नंबर्स हैं, बट क्या मुझे ये पता है कि मुझे पहले मालूम करना पड़ेगा कि n कितना है। ठीक है, अब कई तरीके होते हैं बट उसको लैंग्वेज में लिखने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो इसको हम फॉर्मेट में लेके चलते हैं। tn हमारा आखिरी टर्म कितना है? सिंस tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, तो tn की वैल्यू क्या है हमारी? 1000, और a की वैल्यू 105। n मुझे पता नहीं और d मेरा है 5। सॉल्व कर लो, n कितना आ रहा है? इसको सॉल्व कर लो। ऐसा करो, एक स्टेप बढ़ा लो, कोई बात नहीं।
क्या आ जाएगा? कोई तो टाइप करो सॉल्व करके, क्या आ रहा है? कोई ने टाइप नहीं किया सॉल्व करके? इतना भी टफ नहीं है। ये तो मुझे भी नहीं पता बेटा, देखना पड़ेगा। एन की वैल्यू मिल गई। इम्प्लाइज्ड एस 180 इज इक्वल टू 180/2। ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा दूं, ए प्लस एल, बिकॉज फर्स्ट और लास्ट टर्म हमारे पास अवेलेबल है। ए कितना है हमारा? 105। एल कितना है हमारा? 1000। एस 180 कितना हो जाएगा? 90। इसको सॉल्व करो, कितना हो गया? 1105। मल्टीप्लाई कर दो। इज दैट आंसर? ओ, इट्स ध्यान नहीं रहा। बिटवीन बोला था हमने, इधर से 100 तो हटा दिया, इधर से 1000 हटाना भूल गए। तो 1000 की जगह पे यहाँ पर आएगा 995। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, बिकॉज मिड में वो बिटवीन बोला है। अगर उसने बोला होता फ्रॉम 100 to 1000 तो ये 100 और 1000 भी काउंट हो जाते, बट उसने बिटवीन बोला है, इसका मतलब कि हम हमारा जो पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट्स, उनको ड्रॉप आउट कर देंगे। अब इधर से क्या हमने 100 को तो कर दिया, उधर से 1000 को करना भूल गए। इट्स 890। ठीक है, ये हो जाएगा 178 और ये हो जाएगा 179। हम्म 2 का डिवाइड इस 179 में जाएगा नहीं, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है? 1100 ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 179 मल्टीप्लाई विथ 550, तो ये आंसर हो जाएगा 98450। अब कर लेना मल्टीप्लाई, आंसर हो जाएगा आपका। वो थोड़ा सा क्या स्टार्टिंग में हमने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। आज की क्वेरीज यहीं तक, बिकॉज नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, इट्स 10:33।
देखते हैं आपके सर आ गए हैं क्या नेक्स्ट क्लास वाले। अगर वो नहीं आए हैं तो हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। आ गए हैं बेटा, फिजिक्स वाले सर आपके आ गए हैं। ठीक है, तो गुड बाय। और हम नेक्स्ट क्लास में अब जो बाकी की क्वेरीज हैं लाइक 5, 7, 10 और एक्सरसाइज अब आपको पूरी करनी है, एग्जाम्पल्स पूरे करने हैं। दैट मीन कि आप पूरी एक्सरसाइज की क्वेरीज करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में हमारी। गॉट इट? ओके बाय।